नमस्कार। खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के बीच में जो एक महीने से यानी कि आर्मी और इमरान खान के बीच में जो एक महीने से लड़ाई झगड़ा चलता हम देख रहे हैं, उसमें अब कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब ये कि दोनों साइड से कोई एक्शन हो सकता है। बहुत दिन से पहले तो इनके आईएसआई चीफ के नाम को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में प्रेशर में उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया। नदीम अंजुम को बोल दिया चार्ज लेने के लिए। अब वो 19 नवंबर को चार्ज लेना है। 19 नवंबर में अब दिन कितने बचे? तो ये चीज़ इमरान को पता है कि जब तक वहाँ पर फैज़ हामिद बैठे आईएसआई चीफ की पोजीशन पे, तब तक मैं बहुत सेफ हूँ। उसके बाद क्या? तो इमरान ने भी अपनी कुछ तिगड़म भिड़ानी शुरू कर दी है। साथ में बाजवा भी तैयार है। बाजवा, क्योंकि दोनों के बीच में अब लड़ाई हो चुकी है, दोस्ती नहीं हो सकती। तो बाजवा भी तैयार है कि कुछ होगा, ये कोई एक्शन ले सकता है तो हम भी देखेंगे। खबर आज सारे दिन ये चलती रही कि इमरान खान बाजवा को सैक करने पे विचार कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग क्या है? वो बाजवा को सैक करें और बाजवा बदले में तख्ता पलट करे। नहीं करते और वो जहांगीर करामात की तरह चले जाते हैं तो इमरान खान जीत गए। लेके आएंगे, चीफ बना देंगे फैज़ हामिद को। और अगर तख्ता पलट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में डाल लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं शहीद हो जाऊंगा और फिर इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इमरान खान को एक बात तो बहुत क्लियर पता है कि दूसरा इलेक्शन हुआ मैं नहीं जीतने वाला। मेरी पॉपुलैरिटी इतने लो लेवल पे है, अब मेरा एक आदमी नहीं जीतेगा, मैं फंस जाऊंगा, वोट्स नहीं मिलेंगे। अब ये पूरे गेम में कोशिश ये चल रही है कि कहां से चिंगारी पहले फूटे। बाजवा की भी तैयारी पूरी है। पहले बाजवा को ये पता था कि मेरे साथ पहले इमरान खान को ये पता था कि मेरे साथ सारे हैं, मैं आर्मी का मुझे सपोर्ट है। वो बोलते भी थे मैं 10 साल तक रहूंगा। अब उन्हें पता है मेरे साथ कोई नहीं है। आर्मी ने भी हाथ खींच दिया। तो आर्मी ने हाथ खींच लिया तो अब मैं कैसे करूंगा? और ये सारे दिन जो खबर चली, उसके साथ साथ सारे दिन की खबर तो चली ही कि सैक करने की तैयारी कर रहे हैं इमरान खान। हालांकि आर्मी हेडक्वार्टर से कोई खबर आई नहीं, वहाँ पे भी कोई तैयारी चल रही है। इनफैक्ट आज से नहीं, काफ़ी दिन से चल रही है। शाहबाज शरीफ इमरजेंसी में भागे थे रावलपिंडी, अपनी सिक्योरिटी, अपने ड्राइवर सबको छोड़ के, अपना फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी छोड़ दिया था। रावलपिंडी जाकर के उन्होंने आर्मी में बात की। नवाज शरीफ से अलग बात हो रही है। नजम सेठी इमरजेंसी में भागे थे लंदन बात करने के लिए नवाज शरीफ से। तो कुछ तो चल रहा है। और इमरान खान को बहुत क्लियर पता था कि आर्मी ने दुश्मनी ले रखी है नवाज शरीफ से, साथ में जरदारी से। अगर नवाज शरीफ से जरदारी से दुश्मनी ले रखी है तो मैं ही हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इनफैक्ट आर्मी का ये प्लान भी था उस ज़माने में। ये थी कि प्लान ये था कि हम एक आदमी को बनाएंगे, इमरान खान को 10 साल तक का प्लान बनाएंगे और 10 साल हम रखेंगे इसे, और जो हम चाहेंगे वो करवाएंगे। इमरान को भी ये बात पता लग गई थी, इसीलिए इमरान खान बड़े चौड़े पे बोलते थे कि मैं 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब मामला गड़बड़ाया क्योंकि नवाज शरीफ से एक लिंक खुल गया और जरदारी से भी बातचीत चल रही है। तो इससे मामला गड़बड़ाया और सीधे सीधे तुम्हारी हेड ऑन कोलिजन ही हो गई। जिस आदमी ने तुम्हें बैठाया उससे हेड ऑन कोलिजन हो गई, तो बचने का चांस कहाँ बनता है? इनफैक्ट ये दुश्मनी जो थी, ये जो बाजवा की दुश्मनी है, इसने एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दी, वो 10 साल वाला प्लान कैंसिल हो चुका। इमरान खान ने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया, ये बोला उसमें कि मैं मैंडेट लेके आया हूँ 5 साल के लिए। वो 10 साल की जगह 5 साल हो गए और उन्हें पता है, अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं 10 साल के लिए, मैं 5 साल के लिए मैंडेट लेके आया हूँ, तो इसका मतलब उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं 5 साल से पहले तो नहीं मुझे निपटा दिया जाएगा, कहीं बाजवा तो नहीं निपटा देंगे। तो वो हर जगह ये बोलते फिर रहे हैं कि मैं मैंडेट 5 साल के लिए लेके आया, मतलब मुझे 5 साल पूरे चाहिए। और ये बोल भी रहे हों तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ख़राब है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट बाजवा की सिचुएशन फार बेटर है। बाजवा की सिचुएशन फार बेटर इसलिए है कि दो अहम पोस्ट आर्मी में, भले ही आर्मी के कुछ लोग इमरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैज़ हामिद खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आईएसआई चीफ हैं। बाजवा के 2 लोग, एक कोर कमांडर रावलपिंडी जो है, जो शहर शमशाद मिर्ज़ा, और दूसरा हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर के जो चीफ हैं अजहर अब्बास। ये 2
ये दो तो बाजवा के एकदम साथ है और यही दो आर्मी को चलाते हैं, सबसे पावरफुल पोस्ट हैं। कोर कमांडर रावलपिंडी उस चीज को संभाल के बैठे हैं, उस ब्रिगेड को कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड करते हैं, वो आर्मी की 111 ब्रिगेड, जो कि हर बार तख्ता पलट करती है, 3 बार कर चुकी है। 3 बार तख्ता पलट, एक बार जनरल अयूब खान ने किया था, फिर जियाउल हक ने किया, फिर मुशर्रफ ने किया। इसी ब्रिगेड ने, 111 ब्रिगेड ने ही टेक ओवर किया था। और इसका ब्रिगेडियर जो होता है उसको जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है वो अपनी गुड बुक्स में रखना चाहती है, लेकिन इस बार जो ब्रिगेडियर हैं वो बाजवा के खास है। तो बाजवा को पता है कि टेक ओवर तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और 19 तारीख यानी कि 19 नवंबर तक की जो डेट थी वो किस वजह से आई थी ये तो नहीं पता, लेकिन 19 नवंबर के बाद आर्मी पे से यानी कि आईएसआई पे से पकड़ कम होती जाएगी इमरान खान की। इसीलिए इमरान खान थोड़ा जल्दबाजी में देख रहे हैं कि 19 से पहले क्या किया जाए, क्या सैक करने के ऑर्डर्स निकाल दूं। अब निकाल देते हैं तो देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। बात वो बहुत कर रहे हैं, अपने खास लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स में पैनी नजर है। इनफैक्ट ये 111 ब्रिगेड जो है ना, ये यहाँ पे भी बड़े काम आती है। 111 ब्रिगेड का काम ही है सबको जितने भी वीआईपीज हैं पाकिस्तान में उन सबको सिक्योरिटी देना, और उन सबको सिक्योरिटी देके 111 ब्रिगेड नज़र रखती है उनसे मिल कौन रहा है। इमरान खान की सिक्योरिटी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी 111 ब्रिगेड के हाथ में। जो बाहर से डिग्निटरीज आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल देना भी इन्हीं के हाथ में, और इनका इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है। तो वो 111 ब्रिगेड के लोग जो हैं वो भी बता रहे हैं आर्मी चीफ को कि ये मिलने आया है, ये मिलने आया है। इससे भी घंटियां बज रही हैं। खैर नदीम अंजुम वाले केस में तो हो गया ऑर्डर्स, और वो भी 19 तारीख से, इसी महीने की 19 तारीख तक। लेकिन ये समझा जा रहा है कि ये लॉन्ग लड़ाई जो होनी है इसमें जो जनरल बाजवा हैं उनका टेन्योर नवंबर में ख़त्म हो रहा है। उससे पहले क्या इलेक्शन कराए जा सकते हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि 5 साल का मैंडेट लेके आए। क्या आर्मी टेक ओवर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये अभी तक क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदेशा तो बहुत क्लियर है कि दोनों के बीच में तनातनी बहुत सॉलिड है। बहुत सॉलिड है मतलब ऐसी है कि स्टेटमेंट्स ऐसे आने शुरू हो गए हैं और मीटिंग्स के दौर चल रहे। खबर बीच में ये भी आई थी कि 111 ब्रिगेड के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी। शायद ये खबर गलत निकली है, लेकिन छुट्टियाँ कैंसिल होने की खबर ज़रूर आई थी। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि ये खबर गलत है, इसलिए क्योंकि बाजवा अभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाजवा अगर छुट्टी कैंसिल करेंगे तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, और सबके कान खड़े हो जाएंगे तो अमेरिका को भी समझ में आ जाएगा और सबको समझ में आएगा कि आर्मी टेक ओवर होने वाला है। तो बाजवा जो भी करेंगे एक्सटेम्पो करेंगे, इंस्टेंट करेंगे, कभी भी पहले से प्लान करके नहीं करेंगे। हाँ, प्लान उन्होंने अपने कमरे में जरूर बना रखा हो, लेकिन वो बताएंगे ना दुनिया को। अब ये जो टेक ओवर है नदीम अंजुम का, ये इस 19 तारीख तक ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। तब तक हो सकता है कुछ भी हो जाए, या इमरान खान घुटने टेके, तो हो सकता है कि बहुत पीसफुल ट्रांसफ़र भी हो जाए, बहुत पीसफुल ट्रांजिशन भी हो जाए। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 19 तक होता क्या है। पाकिस्तान में स्पेकुलेशन बहुत सॉलिड है, बहुत तगड़ी स्पेकुलेशन है कि 19 तक कुछ हो जाएगा। मेरी जान पहचान के जितने भी सोर्सेज हैं सब बार बार यही बोल रहे हैं कि 19 तक का इंतज़ार करो, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि इमरान खान भी घबरा गए हैं, उन्हें समझ में आ गया कि इलेक्शन में घुसे तो हारा, यहाँ आर्मी से पहले पंगा चल रहा है और बाजवा छोड़ेगा नहीं। तो बाजवा को रफा दफा करो ताकि मैं कम से कम अपनी इज्जत तो बचा पाऊँ। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।